गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 1। इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं दूसरों के ज़रिए या करवाते हैं उनसे। ठीक है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज, मैनेजमेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, साथ ही हमारा एक उद्देश्य होता है, एम होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी तरीके से और कुशलतापूर्वक। ओके। अब हम एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस के बारे में जानेंगे। एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है और इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब है हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं, वो भी किससे, मिनिमम कॉस्ट की लागत से। ठीक है, कॉस्ट लगाकर उसके अंदर से करेक्टली करना है उसे। वाइल इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली। जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो काम आपने कंप्लीट किया है वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट बट दे आर इंटररिलेटेड। जबकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है पूरी तरीके से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इसीलिए कहा जाता है कि एक मैनेजमेंट का इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। आगे चलते हैं। इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है। अ बिजनेस प्रोड्यूसेस टारगेटेड 1000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट इज इफेक्टिव बट नो एफिशिएंट। इसका मतलब है एक बिजनेस ने कोई यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 1000 यूनिट हायर कॉस्ट पे, बहुत ज़्यादा लागत लगा के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव तो हो सकता है लेकिन एफिशिएंट नहीं हो सकता। देयरफॉर इफ द बिजनेस हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट देन इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स विद इन कॉस्ट। मतलब कि आपको कॉस्ट को मिनिमम लाकर उसको कंप्लीट करना होगा। अगर 1000 यूनिट्स आपने मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर लिए तो उसे हम इफ़ेक्टिव भी बोलेंगे और एफिशिएंट भी बोलेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होती हैं आपके पास, जिसमें सबसे पहले मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या विशेषता है, क्यों चाहिए होती है। और आपको पता है मैनेजमेंट जो है वो हर जगह आपको ज़रूरी होती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है जो हमने अपना लक्ष्य रखे होते हैं, गोल रखे होते हैं, उसको कंप्लीट करना, उसको प्राप्त करना अगर है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि यह एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है और जो हमें वांछित फल चाहिए, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने के लिए हम इसको काम में लाते हैं। परवेसिव मैनेजमेंट इज अ परवेसिव इन नेचर, इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिव जो है इसका मतलब होता है एक तरीके से यूनिवर्सल बोल सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे, हर जगह पर आपको यूज़ में आती है या यूज़फुल होती है, वेदर इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एंड एट एवरी लेवल। जैसा कि इसमें बताया गया, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, सोशल लेवल हो या फिर पॉलिटिकल लेवल। ओके। हर जगह आपको परवेसिव मिले, सॉरी, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको परवेसिव कहा जाता है या फिर यूनिवर्सल भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इसे मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम किन किन चीज़ों की मैनेजमेंट करते हैं, काम की, लोगों की, और अपना जो कार्य है ऑपरेशंस कैसे करना है, इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस। इट इज़ अ continuous process that is its functions are being performed by all managers simultaneously। जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है जो कि एक बार करने से ख़त्म नहीं हो जाती, इसको आपको क्या करना होता है, कंटिन्यू वे में परफॉर्म करना होता है। और ये परफॉर्म कौन करता है, मैनेजमेंट का काम मैनेजर्स करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट
का जो प्रोसेस है उसको तब तक परफॉर्म किया जाता है, मतलब कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने सेट ऑफ किए थे उनको हम क्या कर सकें, अचीव ना कर लें, तब तक हम इसे फॉलो करते रहते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए। अगली बात आती है हमारे पास में, अगला पॉइंट जो गिवन है वो है ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। जो मैनेजमेंट है वो आपकी एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके अंदर मैनेजिंग भी आती है, कोऑर्डिनेटिंग भी आती है, और डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, मैनेज करना उनको, ताकि आप अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी से क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ओके, अगला पॉइंट आता है, 6 पॉइंट हमारे पास है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हो इसको, हम अपने अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट टू द, अगला पॉइंट हमारे पास है चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, आपका बिजनेस स्टेटस अपग्रेड होता रहता है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं कि अपने क्या कहते हैं, सॉरी पेज हो गया, हम इसके फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, सॉरी मैनेजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंटेंजिबल फोर्स। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट आर फेल्ट in the form of results like whether the objectives are met and whether people are motivated or not। मैनेजमेंट जो होती है वो एक तरीके से इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब सभी को पता होगा, जो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, ये एक अदृश्य ताकत होती है, इंटेंजिबल फोर्स होती है, जिसको हम देख तो नहीं सकते बट उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए थे उन्हें हमने अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या जिन लोगों को हमने मोटिवेट करने की कोशिश की थी वो मोटिवेटेड है या नहीं है। क्लियर है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वाइवल। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, सर्वाइवल के लिए। अब भैया आपने बिजनेस शुरू किया है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, आपके बिजनेस को सर्वाइव करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अर्निंग करनी होगी, जो आपने कॉस्ट लगाई है वो आपकी रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है, और साथ ही साथ रिकवरी होने के साथ साथ आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में भी लेकर जाना चाहते हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का यही होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स को वो नहीं बोल सकते हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इसलिए की जाती है ताकि हम अपने बिजनेस को सर्वाइवल कर सकें और साथ में प्रॉफिट अर्न करके इसको ग्रोथ की तरफ ले जा सके, ठीक है। अगला आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। उसके अंदर क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये हमें बेनिफिट्स देता है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और अपने बिजनेस को ऐसे यूज़ करना जिससे कि एनवायरमेंटल लॉस ना हो, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिकॉज डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव से भी जोड़ते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग जो काम करने वाले हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सभी के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से जोड़कर काम करते हैं। उसके बाद करते हैं हम लोग बात इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है, जो ग्रुप का गोल्स है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, ग्रुप गोल होता है, उसको अचीव करने में हमारे लिए क्या करती है, मदद करती है, हेल्पफुल होती है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारे पास में इंक्रीज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने काम में, अपने जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उनको एफिशिएंटली वे में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारी लागत जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसको हम एफिशिएंटली बोलते हैं। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लिए एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें हम कभी भी कुछ भी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन, ठीक है। अगली पॉइंट आता है हमारे पास में अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो वर्क करता है, उसके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी मैनेजमेंट हमें मदद करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ ही हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट मदद करती है। अब वो कैसे कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को आसानी से खरीद भी पाएंगे और हमारे ऊपर विश्वास भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो रोज़गार कर सकें, और नई नई टाइम के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है उसे भी हम लोग क्या कर सकें, सीख सकें, उसको यूज़ कर सकें। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।